मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख गांव में गुरुवार की रात हुए भाजपा नेता गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पहले जो घटना अपराधियों की गोलीबारी मानी जा रही थी, अब जांच में उसका सच बिल्कुल अलग सामने आया है। दरअसल कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के पीए और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास को जो गोली लगी थी वह किसी बदमाश की नहीं बल्कि शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग की थी। शादी में गए थे वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था। धीरू नाम का जो व्यक्ति है और ये तीनों साथ में थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई। एक फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। शुरुआती बयान में विनोद दास ने 2 बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी और वैज्ञानिक जांच में यह दावा पूरी तरह गलत पाया गया। पुलिस ने इनके बयान के आधार पे उस पीओ पे जा करके 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जब घटना स्थल के तथ्यों और बयान का मिलान किया गया तो दोनों में बड़ा अंतर मिला। पूछताछ गहराई से हुई तो सच सामने आ गया। समारोह के दौरान पिस्टल में गोली फंस गई थी और उसे निकालने के प्रयास में गोली बाहर निकलकर सीधा विनोद दास की जांघ में लग गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विनोद दास फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है, लेकिन ठीक होते ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को गलत जानकारी देकर जांच को गुमराह किया और अफवाह फैलाने का काम किया। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शादी समारोह में बिना लाइसेंस हथियार किसने और क्यों लाया था। हाँ, बोल सकते हैं। इंटरव्यू करवा दीजिए ना, इंटरव्यू करवा दीजिए ना। घटना की जानकारी ली है एक व्यक्ति का, जिनके द्वारा बताया गया था परसों रात में एक घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2 नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के उनको शादी के क्रम में जाने के दौरान ही, ये पैदल जा रहे थे, तो उनको सामने से आकर के 2 नकाबपोशों ने गोली मार करके घायल कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज माँ जानकी अस्पताल में चल रहा था। एफएसएल की टीम ने सभी जगह पीओ भी, और जहाँ पर कथित पीओ था वहाँ भी विज़िट किया था। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज को भी, उसका भी मुआयना किया गया था। मुआयना करने के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, एक्यूज़ की इंजरी थी, उसका जो एंगल था फायर का, वो ऊपर से नीचे की ओर था, जिससे ये समझ में आ रहा था किसी ने सामने से तो नहीं मारा है। और जो विक्टिम का बयान था वो भी, उसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन था। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो पैदल शादी, अपने घर से पैदल शादी के लिए जा रहे थे 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पे, जबकि उनके परिवार वाले बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल से निकले थे। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, उसको विभिन्नताएँ जो थी बयानों में, उसको लेकर के हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान जो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, धीरू नाम का है, उसके द्वारा जो बयान दिया जा रहा था उसमें भी काफ़ी भिन्नता थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे, 3 और व्यक्ति थे। इनके द्वारा जो है, जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ ये शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था। धीरू नाम का जो व्यक्ति है और ये तीनों साथ में थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई। एक फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा।
मामला हॉर्स फायरिंग या जो ये खुद से ही फायरिंग किया इन लोगों ने, उसी में लगा है जो आर्म्स है। उसमें फिर पुलिस ने इनके बयान के आधार पे उस पीओ पे जा कर के 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अब हम लोग FIR करेंगे। जो बाकी 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो चौथे व्यक्ति है उनको, वो अभी चूँकि इलाजरत है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। विक्टिम को भी आरोपी बनाया गया। एकदम साथ में थे, उन लोगों के द्वारा ही फायरिंग की जा रही थी। गैर लाइसेंसी हथियार थी सर। गैर लाइसेंसी हथियार को बरामद कर लिया गया। हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनीतिक तौर से उससे ये कोई इसका लेना देना नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरे फैक्ट के आधार पे हुआ है। थैंक यू।